साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया था जो कि मैंने उसे अभी प्राइवेट कर रखा है। उसमें दो पार्ट थे उस वीडियो के। पहला पार्ट में बीएसईबी के माध्यम से बनाए गए मेरिट और बीएसईबी के माध्यम से लिए गए निर्णयों के बारे में व्याख्या थी, और दूसरे पार्ट में डब्ल्यूबीसी और बीसीएफ में उत्पन्न हुए कन्फ्यूजन्स को लेकर के उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया। लेकिन पहले पार्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मुझे यह पुनः वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैंने कल एक पोस्ट देखा था, आप सबों ने भी देखा होगा, और मैंने पूर्व में भी इस बात की व्याख्या की थी कि स्टेट को लेकर के अगर आप बरगलाने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं चलने वाला है। जो लोग भी अगर इस बात को फैलाते हैं, देखिए बीएसईबी ने मेरिट बनाया, ये कहीं से भी असत्य नहीं है। ये बातें सत्य हैं कि बीएसईबी ने मेरिट बनाया है, परंतु बीएसईबी ने मेरिट के अलावे कई अन्य काम भी किए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आप नहीं रख सकते, मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन वो वीडियो चूंकि प्राइवेट करना पड़ा डब्ल्यूबीसी और बीसीएफ वाले कन्फ्यूजन्स को लेकर के, इसलिए कई लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि अगर एस्टेट पात्रता परीक्षा है तो बीएसईबी ने मेरिट क्यों बनाया। देखिए, बीएसईबी ने मेरिट तो बना दिया, लेकिन बीएसईबी ने उसी मेरिट को बनाने के बाद स्वतः ध्वस्त भी किया। अब वो कैसे किया आप देख सकते हैं। ये जो लेटर में जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से ये अनुशंसा करने की बात कही गई थी कि जो क्वालिफाइड तो हैं स्टेट में लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, ये लोग क्या आगे के चरणों में पात्र हो सकते हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी तय की जा सकती है, क्या इन्हें मौका मिल सकता है। इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, उनके तरफ से एक अनुशंसा की गई थी कमेटी की, और यह कमेटी अनुशंसा करती कि हाँ ये पात्र हैं या नहीं है, इनको मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसमें 4 सदस्यीय कमेटी था, जिसमें खुद देख सकते हैं आपकी परीक्षा नियंत्रक विविध, जो कि बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक विविध उपस्थित थे, और बीएसईबी के माध्यम से ही उस कमेटी में जो कि चूंकि यह शामिल थे और उसमें यह सहभागी थे, और इन लोगों के माध्यम से यह अनुशंसा की गई, यह बात आगे बढ़ाया गया कि जो लोग भी क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, वो लोग भी पात्र हो सकते हैं 7वें और आगे के चरणों में। तो बीएसईबी ने मेरिट तो बनाया, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए कि उसी मेरिट को बीएसईबी ने ही, या कह सकते हैं कि बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक विविध महोदय की उपस्थिति, उनकी सहभागिता के माध्यम से ही एक प्रकार से ध्वस्त किया गया। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरिट जो है वो अर्थहीन है और सभी लोगों को बराबर मौका आगे क्वालिफाइड मान करके दिया जाएगा, इस निर्णय में कहीं ना कहीं बीएसईबी की भी सहभागिता है। तो बीएसईबी के द्वारा बनाए गए अगर मेरिट को आप सत्य मानते हैं, तो बीएसईबी के द्वारा लिए गए निर्णय कि सभी क्वालिफाई को मौका दिया जाएगा, इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और आपको ये तय करना होगा कि बीएसईबी के द्वारा किए गए सभी कार्यों से आप संतुष्ट और इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णयों, उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों से आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। और जो बीएसईबी ने तमाम अभ्यर्थियों को आगे जाने का मौका, यानी कि 7वें और आगे के चरणों में पहुंचने का मौका दिया है, उसके लिए जो एलिजिबल किया है, इससे भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अब रही बात कोर्ट की, तो बीएसईबी ने मेरिट बनाया, तो बीएसईबी ने तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अपनी परामर्श भी दे रखी है कि हाँ भाई, इन लोगों को जो है कमेटी में एक सदस्य बीएसईबी के हैं। तो कल को कोर्ट अगर पूछता है तो कई लोगों का प्रश्न है कि बीएसईबी क्या कहेगा, तो ऑब्वियसली बीएसईबी को तो यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने मेरिट तो जरूर बनाया, लेकिन अनुशंसा भी तो बीएसईबी के एक सदस्य परीक्षा नियंत्रक विविध और कोई नहीं, केवल सेम परीक्षा नियंत्रक विविध के माध्यम से ही यह सहमति प्रदान की गई है। इसलिए इस प्रकार की अफवाहों में ना रहें कि बीएसईबी ने क्या किया और क्या नहीं किया। बीएसईबी को मेरिट बनाने का कार्य था, बीएसईबी ने मेरिट बनाया, और वस्तु स्थिति और परिस्थितियों के बदलते स्वरूप को देखते हुए बीएसईबी ने बाकी लोगों को भी आगे जाने का मौका प्रदान किया, उसमें एक सदस्य के रूप में। इसलिए चूंकि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार सारे लोगों को, चूंकि 2011 को जब इसमें आने से कोई नहीं रोक सकता, तो 2019 के क्वालिफाई को भी कोई नहीं रोक सकता। इसी को देखते हुए सारे लोगों को पात्र मानते हुए, सारे लोगों को क्वालिफाई मानते हुए 26 जून का लेटर जारी होता है, और उस लेटर में क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, अनक्वालिफाई बट इन मेरिट लिस्ट और 2011 तीनों को जो है आगे के चरणों में मौका दिया जाता है। इसलिए किसी प्रकार के उहापोह और उलझन में ना रहे कि बीएसईबी ने क्या किया है और बीएसईबी ने क्या नहीं किया है। बीएसईबी के द्वारा किए गए सारे कार्यों को जो है आपको सबके सामने लाना चाहिए, ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो सके कि बीएसईबी ने केवल मेरिट ही नहीं बनाया, बल्कि बीएसईबी ने मेरिट को स्वतः ध्वस्त भी किया, और आगे सारे लोगों को मौका देने में एक अहम रोल भी प्ले बीएसईबी ने भी किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में
में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।